चल रहे सियासी लड़ाई के बीच आने वाले विधानसभा चुनाव में किसका फायदा होगा और किसका नुकसान, ये तो जल्द ही पता चल जाएगा। लोकसभा चुनाव में मिले हार के बाद और महागठबंधन में पड़ी दरार से अगर किसी को फायदा होता हुआ दिख रहा है तो वो है एनडीए, क्योंकि महागठबंधन के दलों के बीच इस समय जिस तरह की मतभेद देखी जा सकती है, उसमें यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा बिना किसी विवाद के हो पाए। पर समझौता होता भी है तो लोकसभा चुनाव वाली हालत पर ही हो सकता है, जहां नामांकन का पर्चा दाखिल करने के अंतिम दिन तक सीट और उम्मीदवार के नाम तय किए जा रहे थे। एनडीए में विधानसभा सीटों के बंटवारे को लेकर समझदारी बन रही है, जिनमें दो प्रमुख दल भाजपा और जदयू अपने कार्य में लग चुके हैं, क्योंकि लोजपा ने भी लड़ने वाली अपनी सीटों की संख्या भी बता दी है और उसी के आसपास हो भी सकती है जितनी सीटों पर लोकसभा चुनाव के दौरान विधानसभा सीटों में लोजपा को बढ़त मिली थी। आपको बता दें कि लोजपा को उस चुनाव में 35 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली थी। लोकसभा चुनाव में एनडीए के घटक दलों ने सीटों के बंटवारे में जिस समझदारी का पर्चा दिया था, उसमें उम्मीद बनती है कि विधानसभा चुनाव में इसको लेकर विवाद नहीं होगा। जानकारी के अनुसार भाजपा जदयू ने संभावित सीटों की अंदरूनी तौर पर पहचान कर ली है और उम्मीदवारों को तैयारी में लग जाने का निर्देश भी दे दिया है। लेकिन इधर महागठबंधन की घड़ी समन्वय समिति बनाने की मांग पर आकर रुक चुकी है। सबसे बड़े दल राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद समन्वय समिति के सवाल पर ये कहते हैं कि हम लोग अपना काम कर रहे हैं, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। महागठबंधन में किसी स्तर पर बिखराव नहीं है, विधानसभा सीटों का सम्मानजनक ढंग से बंटवारा होगा, एनडीए को परास्त भी किया जाएगा। लेकिन राजद के अब तक के रुख से ये नहीं लगता है कि वो समन्वय समिति बनाने के लिए दिए गए 25 जून के अल्टीमेटम के प्रति गंभीर है। यह अल्टीमेटम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने दिया है। गठबंधन के दलों के बीच सीटों के तालमेल का यह फॉर्मूला बनता है कि पिछले चुनाव में जीती हुई और दूसरे नंबर की सीट संबंधित दल को दे दी जाए। महागठबंधन का यह फॉर्मूला इसलिए नहीं टिक पाएगा क्योंकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक समता पार्टी बाद में शामिल हुए। राजद और कांग्रेस पुराने दल के हैं, जबकि पिछले चुनाव में 101 सीटों पर लड़ने वाला जदयू अब एनडीए का हिस्सा है। राजद को पहले की तरह 101 सीट मिले, इस पर घटक दलों को आपत्ति नहीं है। विवाद जदयू के हिस्से में 101 सीटों पर हो सकता है, जिस पर नए पार्टनर और कुछ संभावित दलों की नजर है। उधर राजद भी जदयू कोटे की सीटों में बड़ा हिस्सा चाहती है। एक आधार 2019 के लोकसभा चुनाव में विधानसभा सीटों पर मिली बढ़त को बनाया जा सकता है, लेकिन यह प्रदर्शन इतना खराब है कि एकदम से नया फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में राजद को 9, कांग्रेस को 5, हम और रालोसपा को 2-2 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली थी। तो जाहिर सी बात है कि यह फॉर्मूला राजद को किसी हालत में मंजूर नहीं होगा।